अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ गुजरात जलालपुर जट्टा के नवाही गांव पेजोकी में। यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान असगर वड़ाई साहब, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं। इनसे आज सवालात भी पूछेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी, और इन्होंने यही शोबा जो कि डॉक्टर बनने का ही क्यों सोचा। तो आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर उस्मान असगर वड़ाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आपकी सेहत भी कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा, सुनाइए? ये बताइएगा कि आप यहाँ पे रोड के ऊपर आपने अपना हॉस्पिटल बनाया टांडा रोड के ऊपर पेजोकी में। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने डॉक्टर बनने के लिए तालीम कहाँ से हासिल की है? मैंने ये गुजरात सिटी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। तो आपने यही शोबा क्यों चूज़ किया? बस जी, मेरा शुरू से था कि इंसानियत की खिदमत कर सकूँ, और यही एक ऐसा शोबा था जिसमें जाके बंदा इंसानियत की दर्द को समझ सकता है, उसके दुःख को समझ सकता है और इंसानियत की खिदमत कर सकता है। क्या फैमिली में पहले कोई डॉक्टर था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप इसी गाँव के आबाई गाँव के ही हैं? जी, यही हमारा भाई गाँव है। सही हो गया। तो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, लोगों के इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने अपना ही हॉस्पिटल खोला है, तो क्या आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए क्या ऑफ़र नहीं हुई, या आपने की नहीं है, या किसी बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई क्यों नहीं किया? इसका क्या है? नहीं जी, बस मैं वही शुरू से ज़ात ज़ेन का बंदा था, किसी के अंडर जॉब करना को अच्छा नहीं था लगता। जी, जी। इस वजह से मैंने यही सोचा कि अपना होना चाहिए अपना काम, इससे ये ज़्यादा जगह और बेहतर है। हॉस्पिटल आपकी जी, ज़ाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी अपनी जगह है, अपनी बिल्डिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि मेडिकल शोबे में अगर हम देखें तो बहुत सारी लोगों को तरह-तरह की बीमारियाँ भी लगती हैं, और फिर पाकिस्तान के कुछ हालात भी ऐसे हैं कि हर बंदा किस बीमारी को अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि दिन-ब-दिन महँगाई की वजह से भी मेडिकल स्टोर्स में भी लोग जो हैं वो दवाई लेने से भी कासर हैं, क्योंकि लोगों की जेब इजाज़त नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पे और वैसे ये मेडिकल स्टोर और ये मेडिसिन जो है, ये लोगों को रिलीफ किस तरह से मिल सकता है? फिर आगे चल के इसमें आपसे मज़ीद इसकी अपडेट भी लेते हैं। तो ये क्या रीज़न है कि दिन-ब-दिन कभी 200% तक जा रही है ऊपर, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो ज़रूरत भी है, लेकिन लोग खरीद नहीं सकते? बस जी, आजकल आपके सामने मुल्क के हालात हैं जी। ये जो रॉ मटेरियल भी महँगा हो गया, क्योंकि जो मेडिसिन बनती है इसका रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट करना पड़ता है, जी। और आपको पता ही है इम्पोर्ट पे जितने टैक्स ड्यूटी लगी हैं। इस वजह से फिर मेडिसिन महँगी कंपनियों को भी करनी पड़ती हैं। जब मेडिसिन का रॉ मटेरियल महँगा मिलेगा, बल्कि आजकल तो मिल ही नहीं रहा। जब मिलेगा नहीं तो फिर मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं। शॉर्ट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक महँगी हो जाती हैं। पाकिस्तान में इसका कोई मुबादल है, या पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार की जाती है कि सारी बाहर से इम्पोर्ट करनी नहीं, नहीं, पड़ती है? मेडिसिन बनती यहाँ पे ही है, लेकिन इनका रॉ मटेरियल बाहर से मँगवाना पड़ता है। इनका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये मेडिसिन जो है 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान क्या है, ये बताइएगा? और दूसरा ये बताइएगा कि होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में क्या फ़र्क है? देखिए, आप पहला आपने सवाल किया कि ये 1 नंबर और 2 नंबर में क्या फ़र्क जी, है? बिल्कुल। अगर कोई भी आप मेडिसिन खरीदते हैं, तो उसमें अगर ड्रैप का कोड लगा हुआ है, ड्रैप ने उसको एनलिस्ट किया हुआ है, तो वो जेन्युइन मेडिसिन है, किसी अच्छी कंपनी की है, सर्टिफ़ाइड कंपनी की है। अगर ड्रैप ने उसको सर्टिफ़ाइड नहीं किया हुआ, तो वो बिल्कुल इल्लीगल है और 2 नंबर मेडिसिन होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो चाह रही होती है, बिल फ़र्ज़ करो कि जिस तरह एक गोली है छोटी पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, हुँ, हुँ। इसके मुबादल अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर डिस्प्रिन नहीं मिली तो पैरासिटामोल ले लेते हैं, या पैनाडोल में ले लेते हैं। ये कंपनीज़ के नाम है, इसमें फ़ॉर्मूला एक जैसा ही है, या ये फ़ॉर्मूला भी नहीं, डिफरेंट है? कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो जेनेरिक नेम होते हैं, उनके और होते हैं। कुछ हैं, उनके जेनेरिक नेम सेम होते हैं, कंपनी नेम डिफरेंस होते हैं। बस ये यानी कि देखिए। तैयारी का अमल मुख्तलिफ हाँ, कंपनीज़ करती हैं? मुख्तलिफ करती हैं। जी, बिल्कुल। उनका फिर अपना वो अपना एक नाम निकालते हैं। जी, जी, बिल्कुल, अपना नाम ठीक रखते हो हैं। गया। तो इस वक़्त आप किन बीमारियों पे ज़्यादा इलाज कर रहे हैं होम्योपैथिक का? और लोगों को अपनी तरफ से बेहतरी के लिए सबसे मुफ़ीद मशवरा क्या देते हैं? बिल फ़र्ज़ करो कि उसमें ये है कि अगर किसी को ऑपरेशन कराना पड़ जाता है,
तो आप समझते हैं कि इसके ऑपरेशन के बगैर इसको दे दिया जाए, मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है? तो क्या जो आपके पास मरीज़ आता है वो सैटिस्फाई हो जाता है या वो उसका थोड़ा-सा माइंड नहीं कि मैं ऑपरेशन से ही ठीक होऊँगा? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो सर्जरी के बगैर ठीक हो सकती हैं। लाइक होम्योपैथिक मैं तो होम्योपैथिक तरीका इलाज करता हूँ और एलोपैथिक का तो मेरे पास कोई ऐसा सीन नहीं है, बल्कि मेरे पूरे हॉस्पिटल में ही टोटल होम्योपैथी है, एलोपैथिक वाला कोई ना डॉक्टर है, ना कोई ऐसा कोई मेडिसिन वाला अमल है, ठीक है जी। होम्योपैथिक में आप ये कुदरती तरीका इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ बीमारियाँ लाइक किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी है जी, वो एलोपैथिक में जाएँ तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी करवानी पड़ती है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। होम्योपैथिक में इसका जितना भी साइज़ हो, जितनी भी बड़ी हो, वो बगैर ऑपरेशन के रिमूव हो जाती है मेडिसिन से। और ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की मेडिसिन से मैंने किडनी स्टोन रिमूव की है, ठीक है। दूसरा एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में फ़र्क ये है कि ये एक कुदरती तरीका इलाज है। ये बंदे की सिम्पटम को देख के इलाज करती है मरीज़ का, मर्ज़ का नहीं करती। एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो अगर आपको वो पेन किलर लेते हैं तो ले रहे हैं, लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। जब पेन किलर छोड़ेंगे तो दर्द उधर की उधर ही है, ठीक है? बीमारी को ठीक नहीं करती। जिस तरह कि आपने कहा कि जो होम्योपैथिक है इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, जी। तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी को एक मर्ज़ लगी है, तो वो एलोपैथिक की मेडिसिन ले रहा होता है काफ़ी अरसे से या उसका मेडिसिन के बगैर गुज़ारा भी नहीं होता। हुँ, हुँ। लेकिन वो मेडिसिन लेते-लेते बाज़ का तो हमने देखा है कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, गर्म होती हैं यानी कि उसके मुबादल वो 10 बीमारियाँ और ले आती हैं। तो इसके अगेंस्ट आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे को पहले एक ही बीमारी थी वो 1 साल 2 साल मेडिसिन लेता रहा, उसके दोबारा उसको और जो है वो बीमारियाँ जन्म लेगी उसके अंदर। तो ये इसका कोई मुफ़ीद तरीकाकार है या ये डॉक्टर 2 नंबरी करते हैं कि या मरीज़ जो है वो अपने आप पे ज़ुल्म कर रहा होता है? देखिए अक्सर हमारे जो पेशेंट है ना यहाँ पे वो फ़ीस देने की बजाय कोशिश करते हैं मेडिकल स्टोर से ही ना दवाई लेके खाते रहें। जब बंदा डॉक्टर से नहीं पूछेगा, खुद ही बंदा आप खुद डॉक्टर बनेगा तो फिर डेफ़िनिटली नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आप एक तो किसी सर्टिफ़ाइड डॉक्टर से चेक करवाएँ, दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सर्टिफ़ाइड होनी चाहिए। मेडिसिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत से आगे तो इंसान के लिए कुछ भी नहीं होता। एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ, दूसरा सर्टिफ़ाइड मेडिसिन यूज़ करें और सर्टिफ़ाइड कंपनी की मेडिसिन यूज़ करें। बिल्कुल अगर ठीक आप हो गया। ऐसे यूज़ करते रहेंगे कोई भी मेडिसिन आपको दर्द है तो दर्द की लेते रहेंगे, 2-2 3-3 महीने लेते रहेंगे। अगर आपको स्टमक का मसला है तो आजकल आपको राइज़िक, मेप्राज़ोल वगैरह चल रहे हैं, वही आप लेते रहेंगे। वो हर एक मेडिसिन की जो है ना वो एक टाइम पीरियड होता है कि ये इतने टाइम पीरियड के लिए देनी है। लेकिन हम में नहीं है, बस ये उम्मीदा ठीक हो रहा है, बस कैप्सूल लेते रहें, 6-6 माह लेते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है मुफ़ीद पहले हम सुनते थे कि कोई जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते थे कि कभी है 40 साल 45 साल के बाद जाके कोई थोड़ा-सा कोई सर दर्द हो गया या वैसे हो गया। ये जो अभी दौर चल रहा है, इसमें हमने देखा है कि एक तो जो यंग है, यंगस्टर हैं उनमें दिल की बीमारियाँ शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा। ये आप क्या समझते हैं कि यंग जो बीमार होते हैं वो किस वजह से होते हैं? या आप ये बता दें कि इसमें जितने भी यंगस्टर हैं, वो उनको क्या खाना चाहिए? उनको खाने-पीने की वजह से खुराक पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं? जिस तरह हमारे लोग पहले जिस तरह की खुराकें खाया करते थे, अब वो तो खुराकें हज़म करना हमारे लिए तो मुश्किल होता है नौजवानों के लिए। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, आजकल डाइट तो सबसे पहले है। जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फ़ास्ट फूड पे बंदे लगे हुए हैं, ये बहुत नुकसान देती है और वर्कआउट है कोई नहीं। या पहले लोग थे अगर कुछ जो भी डाइट लेते थे उसके बाद काम करना पड़ता था फ़िज़िकली। अभी फ़िज़िकली कोई बंदा काम नहीं कर रहा, हर बंदा बैठा हुआ है, बस सुकून कर रहा है। जब सुकून करेंगे तो फिर आपको शुगर भी होगी, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेंगे। आपको जब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर इनटेक इतनी कैलोरीज़ ले रहे हैं, उसको हम बर्न कितनी कर रहे हैं। हम इनटेक कर रहे हैं, लेकिन बर्न को नहीं कर रहे। या तो हम अगर इतनी कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट उसको कैलोरीज़ को बर्न करें, कि मतलब मैं अगर कुछ खाना खाया है, उसके बाद अगर मैं बैठा रहूँगा, तो मुझे डेफ़िनिटली स्टमक का मसला होगा।
ठीक है, उसके बाद मुझे यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। और आजकल जो यंगस्टर में हार्ट अटैक का बड़ा मसला हुआ है, जी, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसकी मेन जो रूट काज़ है उसका ये है कि आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, एक तो ये जो पानी हम बहुत ज़्यादा ठंडा पीते हैं, ये नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। ज़्यादा जिसमें फ़ैट है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लाइक कोई भी ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें हैं जो, इनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और पानी हमें जब भी पिएँ वो गर्म करके पीना चाहिए। चाय बहुत ज़्यादा एक कॉमन है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में। चाय तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बंदे को छोड़ देनी चाहिए। अगर चाय नहीं छोड़ेंगे तो हमारा कोई मुझे नहीं लगता कि बंदा कोई बीमारी से बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा ये बताइएगा कि ये जो मोटापा जब इंसान को होता है फिर जिस्म लटक जाता है, ठीक है? तो ये मोटापा होता किस वजह से है? हम देखते हैं कि एक बंदा बड़ा यंग होता है, लेकिन एक टाइम पे आके वो उसका मोटापा जो है वो हो जाता है, तो आप इसको क्या समझते हैं? मोटापा बेसिक इस वजह से होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो हम कैलोरीज़ इनटेक करते हैं वो उसको ब्लड में कन्वर्ट करने की बजाय, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट करने की बजाय वो उसको फैट में कन्वर्ट करता है। जब फैट में कन्वर्ट होगा तो डेफ़िनेटली मोटापा होगा। इसके लिए भी यही चाहिए कि डाइट हमें मेंटेन रखनी चाहिए और फिज़िकली जो है ना वर्कआउट वो ज़्यादा करना चाहिए। और हमारे पास तो ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स स्पेशली ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हार्मोन्स उनके इम्बैलेंस हुए होते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो डेफ़िनिटली आपको अच्छा मोटापा डॉक्टर साहब होगा और लास्ट आपका पे वेट ये गेन होगा। बताइएगा कि खून की जो कमी हो जाती है, बाज़ का तो ऐसे खून है जैसे ओ नेगेटिव हो गया, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये खून की कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है बगैर खून लगवाए? बगैर खून लगवाए तो फिर डाइट से पूरी की जा सकती है और तो इसका कोई तरीका इलाज नहीं है। इसके बरअक्स कोई डाइट ही मेडिसिन आपकी ये जो बेहतर हम व्हाइट करेगी। सेल सुनते हैं और ये जो ड्रिप्स वगैरह लगती हैं कि ये खून की बस कमी जी वो पूरी तो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। जी, कोई थोड़ा बहुत उनसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बंदे को बस अपनी डाइट बेहतर रखनी चाहिए। डाइट से वो अगर आपका एचबी कंप्लीट रहती है, पूरी रहती है तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप मार्केट में जो अवेलेबल ड्रिप्स हैं वो लगवाएँ, वो नहीं लगवानी चाहिए। आपको डाइट अपनी बेहतर रखनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर डॉक्टर साहब आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, आपने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो ये बताइएगा कि एक मरीज़ से फ़ीस कितनी लेते हैं? फ़ीस जी बस नॉर्मल ही है फ़ीस। उसपे अगर किसी ने टेस्ट करवाने हों तो उनकी 2000 फ़ीस है। वैसे कोई अगर नॉर्मल चेकअप करवाना है तो तो उसके आपने टेस्ट 5 या वगैरह 6 की मशीनें वगैरह हाँ रखी जी, हुई हाँ हैं, जी, टेस्ट रखी हुई वगैरह हैं जी। करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अगर आम बंदा आपके पास आता है, तो आपकी फ़ीस के मुताबिक क्या वो यहाँ पे मतलब सैटिस्फ़ाई हो सकता है? बिल्कुल जी, सैटिस्फाई सारे होते हैं। बाहर जो जाते हैं, जो एलोपैथी कितनी मेडिसिन खरीदते हैं महँगी, खुशी से जाते हैं। तो बड़ी खुशी से जब बंदा एक रिकवर कर जाएगा, तो उसको पैसे देते जो है ना, उसको दर्द नहीं होता। तो अगर वो मरीज़ मेरे से मेडिसिन भी लेता रहे, वो ठीक भी ना हो और फिर वो बेशक वो मुझे 100 भी देगा तो उसको दर्द होगा। अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो उससे जितने भी पैसे आप चार्ज करते हैं वो उसको फ़ील नहीं होते ना। तो मेडिसिन से मेरी से अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी इधर इलाके में रहते हैं, जी, घूमते-फिरते हैं, आपका भी स्पेशल ये सोशल सर्कल है, जी, ऐसे सुनते ही। भी हैं कि अब एक बंदे ने किडनी स्टोन का अगर ऑपरेशन करवाना था, जी, तो कम से कम 1 लाख 2 लाख उसका लगना था, बेशक। ठीक है? मेरे से वो अगर वो 2000 या 3000 की मेडिसिन लेता है, तो उसकी वो रिमूव हो जाती है, तो उसको और क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये थे हमारे साथ आज